हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे गोविंदा। तो आज है वेडनेसडे और आज मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग में उठ गई हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो ये सुबह मैं बिल्कुल 4 बजे उठ गई थी और उसके पीछे एक रीज़न है और मैं बालकनी में फिर खड़ी हूँ। हस्बैंड चले गए हैं थोड़ा, उनको जाना पड़ा सुबह 4 बजे उठ के। तो यहाँ मैं बालकनी में आ गई हूँ। सुबह के 5:30 पौने 6 का टाइम है ये, लगभग 6 बजे का ही टाइम समझ लीजिए। तो थोड़ा मैंने बालकनी में थोड़ी अच्छी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर काम में लगते हैं। तो ग्रीनरी देखिए, सुबह-सुबह का सूरज नारायण उदय हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ आके मैं रोज़ ही खड़ी होती हूँ, तो मैं बस यहाँ आके खड़ी हो गई थी। तो आज मेरी सिस्टर के आने का है, 350 किलोमीटर दूर से मेरी सिस्टर मेरे पास आ रही है। 2 साल बाद, 2-3 साल बाद हम दोनों मिल रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही एक्साइटमेंट है। तो बस वो तैयारी भी करनी है, तो बस यहाँ आ गई थी थोड़ी देर और उसके बाद मैं लग गई थी साफ़-सफ़ाई में। एक्चुअली 4 बजे 5 बजे उसको उतरना था, बस से आई है वो। तो हस्बैंड बस स्टैंड गए हैं, उसका एग्ज़ाम है यहाँ भोपाल में, आज पटवारी का एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम देने आई है। तो फ़ोन आ गया था उसका कि मैं 5 बजे उतर रही हूँ, तो हस्बैंड गए हैं। तो पहले तो ये था कि वो सीधा घर आएगी, फिर यहाँ से फ्रेश होकर जाएगी, लेकिन जब सेंटर जो एड्रेस पता किया जहाँ उसका एग्ज़ाम था, वो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर था, तो फिर उसका यहाँ आना हो गया कैंसिल। तो मैं यहाँ लग गई थी सुबह के कामों में, वो तो रूटीन वाले काम तो जो करने थे, तो मैंने कहा जल्दी फ्री हो जाती हूँ, वो आ जाएगी तो जल्दी-जल्दी खाना-आना रहेगा। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि उसका एग्ज़ाम था, तो हस्बैंड उसको लेकर उसके सेंटर पर छोड़ने चले गए और वहाँ से फिर उसके मामा-ससुर भी यहाँ रहते हैं, तो देखो वहाँ भी जाना ज़रूरी था। सबसे पहले वहाँ मिलना ज़रूरी था, उसको ससुराल उधर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, फैमिली है उसकी तो। तो फिर उसका मैसेज आया कि मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं एग्ज़ाम दूँगी, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद मैं उनके घर जाऊँगी, फिर मैं आपके घर आऊँगी। तो इतनी खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जल्दी-जल्दी काम करूँ, जल्दी फ्री हो जाऊँ, वो आएगी तो ढेर सारी हम लोग बैठ के बातें करेंगे, इतने समय बाद मिल रहे थे। तो बस यहाँ जल्दी-जल्दी अपने सुबह के काम निपटा रही थी क्योंकि हस्बैंड भी उसको छोड़कर आए, आते-आते उनको भी 8 बज गए, फिर उनको भी 9:30 पे निकलना होता है, तो उनके लिए भी लंच वग़ैरह रेडी करना था, तो सुबह जल्दी ही रहती है, खाने-वाने की भी, तो मैं बस जल्दी-जल्दी फिर कामों में ही लग गई। तो वो उसको आते-आते मतलब 12 बजे उसका पेपर छूटा, उसके बाद फिर वो उनके यहाँ गई। फिर उनके यहाँ गई तो उनके यहाँ भी ऐसा नहीं होता ना 1-2 घंटे में आ जाए, उसके सगे मामा-ससुर जी हैं, उनकी भी फैमिली है, तो वहाँ फिर वो लोग रुके। दोनों हस्बैंड-वाइफ आए थे, मेरी छोटी बहन और उसके हस्बैंड और उसकी बेटी आई थी। तो वो तीनों जने थे, तो वहाँ रुक गए, फिर वो आए तो शाम को सारा दिन उसने इंतज़ार करवाया और मुझे इतना लग रहा था ना कि वो कब जल्दी से आ जाए और कब हम दोनों बहनें बैठकर। हाय गाइस। तो सुबह से सारा काम हो गया, तैयारी सारी हो गई छोटी बहन के आने के इंतज़ार में। जैसे मैंने आप लोगों को सुबह भी बताया, तो दिन के 1 बज गया। पूरी तैयारी मैंने करके रख ली थी सब, लेकिन है ना, फिर बाद में फ़ोन किया मैंने तो पता चला कि उसका एग्ज़ाम है, तो वो 5 बजे तक आएगी। सुबह इसके पापा गए थे 5 बजे, तो इन्होंने स्टेशन से उसको वहाँ छोड़ दिया था, एग्ज़ाम जहाँ उसका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम होगा उसका शाम को 4 बजे तक, शायद वो फ्री होगी, तो यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा उसको। वो कन्वेंस करके जो भी करके आएगी तो 5 तो बज ही जाएँगे। और मुझे जाना है यहाँ कैंपस में, भजन भी है ऊपर 4th फ्लोर पर, तो वहाँ भी जाना है। तो अब मैं वो सोच रही हूँ कि वहाँ चली जाऊँ। वो आएगी तो बच्चे हैं घर में तो बुला लेंगे। बाकी मैंने तैयारी पूरी करके रख दी थी उसके लिए। आएगी तो छोले मैंने गला के रखे हैं, आएगी तो कुछ स्पेशल बनाऊँगी या पनीर वग़ैरह डिसाइड होगा तो फिर पनीर बना लेंगे। सुबह ही बनाना था, सुबह मैंने सोचा था कि वो आ जाएगी तभी बनाऊँगी, लेकिन फिर वो पता चला कि नहीं, एग्ज़ाम के बाद ही आएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। 8 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट था और 5 बजे वो उतरी ही थी ट्रेन से। तो फिर घर दूर है, आने-जाने में 1-2 घंटे का टाइम वेस्ट होता, तो वो सीधे वहीं की वहीं निकल गई। अब वो शाम तक आएगी, तो मैं सोच रही हूँ पहले भजन में चली जाऊँ। देखती हूँ क्या होता है, अभी एक बार और कॉल करती हूँ। अगर उसका 5 बजे तक आने का होगा तो थोड़ी देर यहाँ भजन में चली जाती हूँ, आके फिर तैयारी करूँगी डिनर की। हो सकता है आज रात तो वो रुकेगी, रोकूँगी ही, काफ़ी सालों बाद मिल रही है, 2-3 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, 2 साल बाद। तो बहुत खुशी भी हो रही है छोटी बहन के आने की, बहुत छोटी है मुझसे, 7 साल छोटी है। तो देखते हैं जैसा भी होगा, आप लोग बने रहिए, आप लोगों को आज अपनी बहन से मिलवाएँगे। तो चलिए, जैसे ही आएगी वो, तो आप लोगों से मिलवाते हैं।
तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ भजन में जाने के लिए। मुझे लगा जब तक मैं भजन में ही आ जाती हूँ, जब फाइनल हो गया कि वो 5-6 बजे से पहले नहीं आएगी, तो यहाँ मैं साड़ी वेयर की है। साड़ी मुझे बहुत पसंद है, भजन वगैरह में तो साड़ी ही अच्छी लगती है। तो बस मैं चाय पी के भजन में निकल गई थी और अब यहाँ आ गई मैं भजन से लौट के। तो आके मैंने डिनर तैयार किया। यहाँ मैंने छोले बॉयल होने रखे हैं, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो थोड़ा गर्म पानी में आलू गोभी को करूँगी तैयार। और यहाँ देखो सूखी सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई और छोले की सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई है और रायता मैंने रेडी करके रखा है। अब पूड़ी या रोटी जो भी वो खाएँगे उनकी पसंद के अनुसार बना दूँगी। सैलेड वगैरह मैंने फ्रिज में तैयार करके रख दिया है और आते-आते ना उसको रात को 9 बजे वो मेरे घर आई है। आप यकीन करेंगे पूरा दिन तरसती रही। ये मेरी बहन है, ये उसकी बिटिया है और ये उसकी देवरानी की बेटी, जो मामा ससुर यहीं रहते हैं ना, उनकी बेटी है ये। तो मिलिए मेरी बहन से आप लोग। देखो भाई, ये है ना सुबह 4 बजे की आई है और ये रात को 9 बजे आई है ये। ऐसे मेहमान आने चाहिए। देखो ये सुबह से आई है 4 बजे से और अब आई है रात में 9 बजे, बल्कि 9:30 बजे आई है ये। और अब है ना चाय पी रही है ये, देखो आके, ये देखो आके अब ये चाय पी रही है। ऐसे मेहमान है ये। तो ये स्पेशल मेहमान है, इसने पूरे दिन इंतजार कराया है मेरा। चलिए अब ब्लॉग को करेंगे यहीं एंड, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा।